देखो, जो सुनहरा होता है 1544, जो सरकारी रेट पे सोसाइटी में बिकता है, उस पर अब पानी चल रहा है। ये 1 महीने का होने वाला है, तो इसमें पहला पानी चल रहा है। तो इसको पानी देने में बड़े आराम से पानी देना पड़ता है, क्योंकि ये बड़ी मुलायम चीज़ है। तो पानी दे रहा हूँ मैं, तो पानी देने में तो कुछ आफत आती है। रात में ठंड लगती है और दिन में थोड़ा सुकून रहता है। अच्छी पानी चलता रहे, पाइप उसको तोड़ते रहो, बढ़ाते रहो, और अपने पैर देना पड़ता है। लेकिन जब पैर गल जाते हैं तो ये जो माटी है ना, बहुत कड़क हो गई है। तो जब पैर गल जाते हैं, नरम हो जाते पानी में, भींग भींग के मट्टी में, तो ये पैर जब ये किसी कांटे या किसी कड़क दीवार में पड़ते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे क्या बताएं, जैसे किसी पत्थर पे, कंकड़ पे लात धरा गई हो। तो किसान को गेहूँ उगाना और उसको तैयार करना, उसको पका के मंडी तक ले जाना बहुत बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। किसान की बड़ी दिक्कत होती है, बहुत कष्ट होता है। लेकिन क्या करें, किसान है, उसने यही किया है तो करता रहेगा। तो आप लोग किसान की मेहनत का और उसकी परिश्रम का देखें, कितनी मेहनत होती है। सरकारी आदमी तो डिग्री लेके नौकरी सर्विस करता है, तो कहते हैं साहब लोग आ गए। तो किसान भी इतनी मेहनत करता है देश के लिए, जनता के लिए, क्योंकि किसान अनाज सिर्फ स्वयं नहीं खाता, तो उसका वो उगा के फिर उसकी कीमत देता है सरकार मंडी में, तो फिर वो उसको सबको जाता है। तो किसान की मेहनत बहुत कठिन होती है, बड़ा परिश्रम होता है, और उसको धीरे धीरे तैयार करने में 4 महीने का वक्त लगता है। तो 4 महीने बाद उसकी फसल आती है। लेकिन वो भगवान के भरोसे शुरू से मेहनत करता है। अब इसमें अगर कोई प्रकृति आफत आ जाए, तो किसान भी का दिल और शरीर से थोड़ा मजबूत होता है, तो उसको सहने की भी शक्ति होती है। फिर वो उसी की फसल में 4 महीने के बाद जब आती है, तो उसी में वो गुजारा और संतोष करता है और अपना जीवन यापन करता है। तो और किसान के लिए ऐसा नहीं है कि धर्म करे, कर्म करे। उसका धर्म यही है कि वो फसल उगा के दे, जिससे सभी संसार के जीव जंतु पक्षी सभी इससे लाभान्वित होते हैं। तो किसान का धर्म है खेती करना और उसको पैदाना। वो अगर मंदिर भी ना जाए, कथा में भी ना जाए, या कोई धार्मिक अनुष्ठान भी ना करवाए, तो खेती करना भी एक बड़ा धार्मिक कार्य है और धार्मिक अनुष्ठान है। इससे लाखों जीव जंतु पलते हैं, और किसान का अगर थोड़ा बहुत इससे कुछ गलत काम भी हो जाए, तो उसके लिए ये सब माफ़ होते हैं, क्योंकि वो दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के लिए करता है। उसकी मेहनत से जो फसल उपजती है, तो उससे जीव जंतु, गाय, पक्षी सब पलते हैं। तो किसान की मेहनत ऐसी है। तो आप लोग बताएं, किसान की मेहनत का पर्याप्त उसे कीमत मिले। और संसार में सब अपने अपने विचार रखते हैं, तो मैंने अपना विचार रखा। इस पे आप लोगों का क्या कहना है, कृपया बताइए। और किसान अपनी मेहनत करता है तो उसको भाव भी मिलता है, कीमत मिलती है। लेकिन आजकल खेती में इतनी लागत आ गई है, इतनी लागत आ गई है कि जो सरकारी रेट या जो व्यापारी लोग मंडी में उसके भाव खरीदते हैं,
तो उससे उससे उसकी पूर्ति महंगाई है, इसलिए थोड़ी दिक्कत आने लगी है। अब और आगे की शासन की जिम्मेदारी है और आप लोगों की भी, कि आप लोग किसान की कीमत को समझें और उसका भाव देने के या उसका समर्थन करें। धन्यवाद। मैंने आज का वीडियो बनाया है, आपको कैसा लगा? थैंक यू। जय सिया राम सभी को।